नमस्कार, मैं हूं अमन। आप देख रहे हैं उत्तराखंड के अंडरवर्ल्ड का इतिहास खंगालती बारामासा की स्पेशल सीरीज कुख्यात। बारामासा की चुनावी यात्रा जो है आज धनौल्टी विधानसभा के जौनपुर ब्लॉक के रौतू की बेली गांव में पहुंच चुकी है। दो लड़कों को उसने अपनी बाहों के बीच दबाया और फिर इतने जोर से नीचे पटका कि एक का सिर और दूसरे का जबड़ा टूट गया। इस गांव को पनीर विलेज ऑफ उत्तराखंड के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड में आने वाली 14 फरवरी को उत्तराखंड के 5वें विधानसभा चुनाव होने हैं और कैसे इस बगावत ने सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज यानी कि INA की परिकल्पना को साकार करने में एक प्रेरक का काम किया। असल में जाना कास को खुद भी ये बात मालूम नहीं थी कि जिस जगह वो पहुंची हैं वहां विदेशी नागरिकों का आना प्रतिबंधित है। लेकिन ये प्रतिबंध आखिर है क्यों, चलिए इसी बारे में आज आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अमन। आप देख रहे हैं बारामासा का विशेष कार्यक्रम पलटन। नमस्कार, मैं अमन। आप देख रहे हैं बारामासा का वो कार्यक्रम जहां आपको उत्तराखंड के साथ साथ देश दुनिया की ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी देते हुए बताएंगे कि आखिर हुआ यूं था। लेकिन रुपए की इकाई कैसे वक्त के साथ आनापाई से बदलकर पैसे में तब्दील हो गई, इसकी भी एक रोचक कहानी है। शहरवासी और पुलिस प्रशासन देहरादून में संगठित अपराधों के पहले अध्याय की समाप्ति पर अभी राहत की सांस ही ले रहे थे कि देहरादून में एक और नए गैंगस्टर की आमद हो गई। क्या है ये रुपए के बनने और सर्वमान्य हो जाने की कहानी? एक ऐसा कुख्यात जो अंतर्राज्यीय गिरोहों का सरगना बना और जिसे काबू करने में कई राज्यों की पुलिस के पसीने छूट गए। इस कुख्यात गैंगस्टर का नाम था देवेंद्र अरोड़ा उर्फ निक्कू। आज हम दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले उसी दौर के एक ऐसे धारावाहिक के बारे में आपको बताएंगे जिसके प्रसारण का जबरदस्त विरोध हुआ। बारामासा के इस कार्यक्रम में आज आपको बताऊंगा कि असम और नागालैंड पुलिस के बीच हुए इस हिंसक संघर्ष में आखिर हुआ यूं था। पहाड़ के एक वीर क्रांतिकारी ने एक गुप्त सैन्य संगठन बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा आंदोलन चलाया। लेकिन क्या आपको अपने उत्तराखंड में बनी पहली फिल्म के बारे में मालूम है? ये किसने बनाई थी, इसका नाम क्या था, इसे बनाने में कितना खर्चा आया था, इसकी कहानी क्या थी और ये किस भाषा में बनी थी? उत्तराखंड के इस पहले स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी का नाम था कालू महर। नहीं जानते? तो चलिए हम ही बता देते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमन और आज के एपिसोड में उत्तराखंड की पहली फिल्म बनने के सफर के बारे में आपको बताएंगे कि आखिर हुआ यूं था। नमस्कार, मैं हूं अमन और आज आपको बताऊंगा कि आज से करीब 90 साल पहले जब टिहरी रियासत में पहला रेडियो पहुंचा तो आखिर हुआ यूं था। हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे जीनियस माने जाने वाले साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग के बारे में, जो कि उनकी मौत के कुछ ही घंटों बाद चोरी हो गया था। मैं हूं अमन और आज आपको बताऊंगा कि जब अंग्रेज उत्तराखंड के पहाड़ों में पहली बार चाय लाए तो आखिर हुआ यूं था। कि जब आइंस्टाइन का दिमाग चोरी हो गया था तो आखिर हुआ यूं था। तो साल 2022 के शुरुआती 4 महीनों में ही 500 रोड एक्सीडेंट्स में 300 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। पशु पेश में पड़ा यह आदमी लगभग 20 मिनट तक बारीकी से पोस्टर को देखने के बाद अचानक चौंका और फिर तेज कदमों से नैनीताल कोतवाली की तरफ बढ़ा। वहां पहुंचते ही उसने कोतवाल से सवाल किया कि आखिर इतने हजार पेड़ों को क्यों काट दिया जा रहा है, कि शहर भर में जिस कुख्यात अपराधी के पोस्टर लगे हुए हैं उसका नाम क्या है। कोतवाल ने जवाब दिया, ये प्रकाश पांडे है, हल्द्वानी जिले का एक बदमाश जो कि इन दिनों शराब के अवैध धंधे और बदमाशी से अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। छुटमलपुर के पास अभी हम लोग मौजूद हैं और यहाँ से देहरादून लगभग 20 किलोमीटर दूर है। कुछ स्कूली छात्राएं अचानक जोर जोर से चिल्लाती, रोती और जमीन पर लौटती हुई नजर आ रही हैं। और अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का जो प्रोजेक्ट है उसी का ये काम है। और एक आदमी इन लड़कियों के सिर पर चावल के कुछ दाने घुमाते हुए भी दिख रहा है। यहाँ पर कई सारे मजदूर आप मेरे पीछे देख सकते हैं काम पे लगे हुए हैं और अलग अलग शिफ्ट्स पे ये लोग काम करते हैं। क्या है इस वीडियो की कहानी, ये हम तफसील से बताएं उससे पहले आप खुद एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। अब 38 साल बाद एक फोन कॉल पर उन्हें बताया गया कि उनके पति का पार्थिव शरीर सियाचिन में एक बंकर में मिला है। हुआ यूं था कि आज के एपिसोड में बताएंगे आपको कि 1 सितंबर 1994 को उत्तराखंड के खटीमा में जब सैकड़ों आंदोलनकारी सड़क पर अलग राज्य की मांग लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे तो आखिर हुआ यूं था। आज के एपिसोड में बताएंगे आपको उत्तराखंड के देघात से जुड़ी उस ऐतिहासिक घटना के बारे में जब अंग्रेजों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों लोगों पर गोलियां बरसा दी थी तो आखिर हुआ यूं था। बिल्कुल शुरुआत से जानते हैं कि जब कुमाऊं की पहली फिल्म बन रही थी तो आखिर हुआ यूं था। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही अब आप ज्वाइन का बटन दबाकर बारामासा के मेंबर भी बन सकते हैं और हमारी वेबसाइट baramasa.in पर जाकर आप अपने मन मुताबिक प्लान के अनुसार हमें सहयोग भी कर सकते हैं। देश दुनिया से जुड़े ऐसे ही तमाम ऐतिहासिक किस्सों के लिए बने रहिए बारामासा के साथ। शुक्रिया।